जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर चल रहा है 7 पौधों को जानिए और उसके प्रश्न उत्तर चल रहे थे। शायद मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। आज करते हैं आगे। चलिए करते हैं शुरुआत। आगे करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो गए थे, 5 और क्वेश्चन करेंगे आप सारा। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। आपको ये बताना है किन किन में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। उदाहरण है गेहूं, तुलसी के बाद आ गया मक्का, घास, धनिया, लास्ट है गुड़हल। क्या है? गुड़हल। देखना बेटा, आंसर में देखेंगे आप सब कि किन किन में या किन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास। पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास कैसे होता है? बीच में एक मुख्य सिरा, पास में छोटी छोटी सिराएं होती है, वो होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। ये किस किस में पाया जाता है? तो गेहूं में नहीं पाया जाता। गेहूं में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ये पाया जाता है तुलसी में। तुलसी में इसके अलावा धनिया, मक्का में भी नहीं होता, घास में तो होता ही नहीं। घास कैसे ऊपर से वैसे होती है, ऐसे क्यों? घास तो ऊपर ऐसे है, इसकी जड़ें भी कैसी होती है? ऐसे, यानी इसकी जड़ें होती है रेशेदार। तो समांतर कैसे, इसका विन्यास कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास। घास की जो पत्तियां होती है, सिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर सिरा विन्यास। देखना, पत्ती लेना, घास की पत्ती, उसके सब देखना ऐसे सिरा होती है, सब सीधी सीधी, यानी समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है ना? तो घास में भी नहीं होता। तुलसी, धनिया जो होता है उसमें सिरा विन्यास कैसा पाया जाता है? धनिया की पत्ती लेना, उसमें देखना बीच में मुख्य सिरा, फिर छोटी सिरा होती है, जालिका रूपी सिरा विन्यास। और लास्ट होता है गुड़हल, इसमें भी जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। ये देखा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्या है? छठवां करेंगे, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? किस प्रकार का? आंसर में लिखेंगे, अगर किसी पौधे की जड़ें रेशेदार है, ये मान लो पौधा है, इसकी जड़ें कैसे रेशेदार? सभी जड़ें एक समान होती है, रेशेदार कहते हैं। अगर जड़ें रेशेदार हैं, सिरा विन्यास कैसा होगा? सभी सिराएं भी एक समान, जड़ें एक समान, सिरा एक समान। ये कैसा हो गया? समांतर सिरा विन्यास। जड़ें अगर रेशेदार है, समांतर है, ये ऐसे है, तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। जड़ें अगर रेशेदार है तो कैसा सिरा विन्यास होगा? समांतर सिरा विन्यास। ओके,
चलिए नेक्स्ट करते हैं। आगे देखो, तो आप लिखेंगे यदि पौधे की जड़ें, यदि पौधे की जड़ें रेशेदार हैं तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास, उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। अगर जड़ें कैसी है रेशेदार तो पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलो लिखो, जल्दी लिखो, फिर आगे बात करते हैं। लिखो आगे, इसको बिठा रहा हूं मैं। आगे नेक्स्ट छठवां हो गया, सातवां। तीसरा प्रस्ताव है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी, तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। अगर पौधे की पत्तियां जालिका रूपी है, ये जगह जालिका रूपी, बीच में मुख्य सिरा, फिर छोटे छोटे सिरे हैं, जालिका रूपी हो गया सिरा विन्यास। जड़ें कैसे होगी, मुख्य सिरा, बीच में पास में छोटी छोटी ऐसे। ये कौन सी होगी, मूसला जड़। फिर पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो जड़ें कैसी होगी, मूसला जड़। मुख्य सिरा, मुख्य जड़ और पास में छोटी जड़। उसमें भी क्या होता है, मुख्य सिरा और पास में छोटी छोटी सिरा है। तो सिरा विन्यास जालिका रूपी, जड़ कैसी होगी, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ होगी। देखो, तो यदि पौधे की, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें कैसी होगी, मूसला जड़, मूसला जड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती
छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं, यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूलाधार अथवा जकड़ाजड़ कैसे? ओके, अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि आप किसी पत्ती की छाप देखकर, ये पत्ती है, इसकी छाप मतलब ये कैसी है, इसको देखकर पता लगा सकते हैं। अब लिखिए पत्ती की छाप, फिर पत्ती की छाप जालिका रूपी लगे, जालिका रूपी, जालिका रूपी कैसी होती है? ये पत्ती हो तो जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी, तथा पत्ती की छाप, पत्ती की छाप जालिका रूपी होगी, दूसरे के समान, जालिका रूपी से जैसे होता है समांतर, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, इसमें बना देना पत्ती बना हुआ ऐसे, और फिर साइड इस प्रकार की वो पत्ती की छाप, तो वो तो जड़ें कैसी होगी? जड़ें रेशेदार, रेशेदार को दूसरा नाम है जकड़ाजड़, ये जकड़ा जड़ होगी। लिखो इसको, पहली बात करते हैं। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।